लगातार पार्टी के लिए संघर्ष करना, जेल गया जनता के लिए कोई स्थान ही नहीं। यार नीरज मिश्रा के नाम पर लगातार नीरज मिश्रा के साथ ये हो गया वो हो गया। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि नीरज मिश्रा के नाम पर किसी प्रतिनिधि ने जाकर एक फूल तक माता जी को टिकट नहीं मिल सकती है। मेरा व्यक्तिगत अपमान किया जाता है, हमारा कहीं स्थान नहीं। तो कन्नौज भाजपा से, कन्नौज भाजपा जो कन्नौज भाजपा के ठेकेदार बनते हैं, कहते हैं भाजपा मेरे कितने वोटों से जीत होगी लगता 2.5 से 3 लाख प्रचंड बहुमत। 2.5 लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में जो है क्या देख रहे हैं कन्नौज की स्थिति? ये कन्नौज की स्थिति जो मूल स्थिति है, पूरे देश में योगी जी मोदी जी का प्रभाव है, लेकिन कन्नौज से तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी 1999 में नेतृत्व किया, लोहिया जी यहाँ से नेतृत्व किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार यहाँ पे 3 बार चुनाव जीता। उसके बाद उनकी पत्नी जी डिम्पल यादव जी सांसद रही। पिछली बार कुछ चूक हो गई क्योंकि मोदी जी का लगातार प्रभाव रहा है, लेकिन इस बार की स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं। अखिलेश यादव जी के आने से और जो 2019 में चुनाव लोगों ने दिया कि एक बार हम बीजेपी का सांसद बनाएंगे तो परिस्थितियाँ कुछ बदल देंगी विकास की, लेकिन कुछ ऐसा विशेष कुछ भी नहीं हुआ। और अखिलेश यादव जी के समय में जब अखिलेश जी सांसद रहे तो मैंने देखा कोई भी समाज में कोई दुर्घटना हो गई, कोई आकस्मिक घटना हो गई तो अखिलेश जी की पार्टी की तरफ से 2 लाख 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व्यक्तिगत रूप से मिलती थी, तो कई गरीब परिवारों का भला हो जाता था। इस बार अखिलेश यादव जी के पक्ष में माहौल बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, क्या लगता है कि जो है इस समय जो सपा के प्रत्याशी अखिलेश यादव हैं और उनके सामने जो है भाजपा के प्रत्याशी सांसद सुब्रत पाठक हैं, सुब्रत पाठक की क्या कमी है जो जनता उनसे जो है नाखुश है और अखिलेश यादव की तरफ जो है रुख मोड़ रही? मैं व्यक्तिगत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अब जो चीज़ें सार्वजनिक हो चुकी हैं, है ना, अभद्र भाषा का प्रयोग पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, प्रशासन के साथ, ये अहम चर्चा का विषय है। पार्टी कार्यकर्ताओं से एक चीज़ याद आई है, आप भी लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे। हमने खुद देखा है कहीं ना कहीं कि आप सांसद जी के कंधे से कंधा मिला कर रहे हैं। इस बार जो है आप सांसद जी को अपना सपोर्ट दे रहे हैं या नहीं? मैं आपको बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में बचपन की उम्र से निरंतर छात्र राजनीति से लेकर 2009 का चुनाव, 2012 का चुनाव, ताई जी चुनाव लड़ी थी नगर पालिका का, यानी लगातार पार्टी के लिए संघर्ष करना। जेल गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में, लेकिन आज स्थिति ये है कि नेताजी का चुनाव आता है तो नेताजी सोचते हैं सारे समीकरण हमारे पक्ष में आ जाएं, और किसी ब्राह्मण का कोई यानी या किसी संघर्षशील कार्यकर्ता के लिए कोई स्थान ही नहीं है। सामान्य सीट थी, जिला पंचायत अध्यक्ष ब्राह्मण बनना था, आपने नहीं बनाया। अच्छा, आपके ऊपर जो मुकदमे लिखे गए थे सपा सरकार में, वो क्या था मामला, किन मुद्दों पे और क्यों लिखा गया? वो तो सब राजनीतिक विषय थे, राजनीति चमकाने के लिए एक शहर में विवाद हुआ। अब वो भाई पी प्लानिंग हो, हम तो आज तो यही महसूस कर रहे हैं पी प्लानिंग है, क्योंकि जेल गए समाज के कई लड़के और श्रेय सिर्फ एक ही आदमी को मिलेगा, बाकी तो हमारी चाल किसी की माँ ने अपना बेटा पैदा नहीं किया। मेरी माता जी तो डबल MA BEd हैं और उनको एक पार्टी की टिकट तक नहीं दी सभासदी की, और जबकि मैं दूसरे नंबर पे रहा। कन्नौज जो है जीत किसकी देख रहे हैं? अखिलेश यादव। कितने वोटों से? करीब 2.5 से 3 लाख। अच्छा, विकास की अगर बात की जाए कि जी, तो विकास आपको किसका जो है कन्नौज में दिखता है? विकास की तो आप बात ही ना करिए। आप देखो, मोदी जी की जो केंद्र की योजनाएं हैं वो ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जो कन्नौज के खंबा जिसे कहते हैं निहास मजबूत की है, तो वाकई में इसको जनता नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। कितने वोटों से जीत होगी लगता है? 2.5 से 3 लाख प्रचंड बहुमत। 2.5 से 3 लाख वोट से अखिलेश यादव की जीत?
अंडर करंट इतना जोरदार है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ इतने टाइम सत्ता के लालच में लोग चेहरा दिखा रहे हैं और होना कुछ नहीं है। अच्छा, वजह क्या है इतनी बड़ी तादाद में अखिलेश यादव की तरफ जो है वोट रोका जा रहा है, क्या कारण क्या है? हम बता तो रहे हैं, अखिलेश जी के दरवाजे पे जब भी कोई कुछ पहुंचा तो अखिलेश जी ने उसकी दिल खोल के मदद की। समाज में उन्होंने ये नहीं देखा कि अब मैं आपको एक मुद्दा बताऊं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ रहे स्वर्गीय बनवारी लाल दोहरे जी, 3 बार विधायक रहे, वर्तमान में एमएलसी थे। उनकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे एक शोक सभा तक आयोजित नहीं हुई। वहीं हमारे अनिल दोहरे जी भी हमारे बीच में नहीं रहे। अखिलेश जी 3 बार आए, 5000 लोगों की शोक सभा आयोजित की। तो इन सब चीज़ों का दलित समाज में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इस बात से याद आया है कि यहाँ मंत्री असीम अरोड़ा जी भी जो है लगातार जो है दलितों को शपथ दिला रहे हैं कि बाबा साहब का सबसे ज़्यादा सम्मान करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी लोगों को जो है दलित समाज को जागरूक कर रहे हैं कि संविधान, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं कि संविधान जो है बिल्कुल भी नहीं बदला जाएगा भाजपा की सरकार में। अच्छा, सफाई देने की क्या आवश्यकता होगी? देखिए, असीम भैया हैं, काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं और निश्चित सौभाग्य की बात है कन्नौज से विधायक बने वो। लेकिन समाज इन सब चीज़ों से बहुत, समाज ज़्यादा, पहले आदमी ये सोचता है कि हम निचले स्तर पे क्या, वो ज़्यादा नहीं सोच पाता है, सही चीज़ें सब समझ जाते हैं। तो मैं असीम सर के लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, आपका वोट कहाँ जाएगा इस बार अखिलेश जी के लिए, है? अखिलेश जी के लिए। आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो क्या करें, जब हमारी माता जी को टिकट नहीं मिल सकती है, मेरा व्यक्तिगत अपमान किया जाता है, हमारा कहीं स्थान नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई? पूर्व में क्या सरकारें बदलेंगी नहीं? क्या वो पीड़नी झेलते रहेंगे पूरी जिंदगी? नहीं तो किससे नाराजगी, आपकी नाराजगी क्या है, पार्टी से है या कन्नौज भाजपा से। कन्नौज भाजपा से? जो कन्नौज भाजपा के ठेकेदार बनते हैं, कहते हैं भाजपा मेरे हिसाब से चलती है। तो एक ही बात है, मरना तो एक ही बात है ना भाई। हमारी पार्टी सिखाती है कि अगर संघर्ष नहीं करोगे तो क्या होगा, संघर्ष नहीं करेंगे मार दिए जाएंगे, क्या होगा इससे ज़्यादा? भाई आप नीरज मिश्रा के नाम पर लगातार, नीरज मिश्रा के साथ ये हो गया वो हो गया। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि नीरज मिश्रा के नाम पर किसी जनप्रतिनिधि ने जाकर एक फूल तक चढ़ाया हो, नीरज मिश्रा की एक फोटो तक कहीं हो, नीरज मिश्रा की एक प्रतिमा तक लगी हो, नीरज मिश्रा के नाम पे कोई विकास कार्य हुआ हो। सिर्फ नीरज मिश्रा के नाम पर जाने क्या, पता ही नहीं विषय क्या है, सिर्फ फर्जी राजनीति, नफरत की राजनीति जिसे कहते हैं, नफरत की राजनीति। कन्नौज की अगर अंकित जी बात की जाए तो जो है यहाँ पर जनता भी है और हम भी ग्राउंड रिपोर्ट से ज़्यादातर यही देख रहे हैं कि जो सड़कें हैं इनका बहुत बुरा खस्ता हाल है, जगह जगह पे गड्ढे हैं। तो क्या लगता है ये जरूरी है? मैं बता दूँ आपको सड़कों के विषय, जो मूल सड़कें हैं वो अखिलेश जी ने इतनी अच्छी बनवा दी कि हम मेन सड़क से चढ़िए सीधे आप लखनऊ पहुँचिए, चाहे दिल्ली पहुँचिए। तो नेताओं को गांव मोहल्लों की सड़कों से क्या, यही वजह है हाईवे पे वो आराम से चढ़ जाते हैं। बिल्कुल आराम से लोकल की रोडें नहीं। हाँ, क्या है, सीधा बता तो रहे हैं। जबकि योगी जी की सरकार में उन्होंने कहा था सबसे पहला यही था कि जो है सड़क जो है गड्ढा मुक्त हो, इस पर भी कोई असर नहीं मिला। नहीं तो योगी जी तो उतना ही करेंगे जितना आप उनसे कहेंगे जाकर, जितना आप योगी जी से कहेंगे। योगी जी का, मोदी जी का प्रोजेक्ट मेन हाईवे बना या नहीं बना? भाई जब अपने क्षेत्र की कोई समस्या बताई जाएगी जब तो होगा, समस्या बताने का टाइम ही नहीं है हमारे घर। अखिलेश जी बार बार कन्नौज आ रहे हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। एक मुख्यमंत्री से कार्यकर्ताओं का सीधा मिलाप होता है, अपनी बात सीधे कहते हैं वो। मैंने तो बता दूं आपको, 2012 की बात है, तिरवा क्रॉसिंग जब पुल नहीं बना था, पुल का कार्य चल रहा था, माननीय अखिलेश, नहीं पुल नहीं बना था वो तो अखिलेश जी की सरकार के बाद, तो क्रॉसिंग बंद थी। तो अखिलेश भैया ने गाड़ी खड़ी हुई, तो खड़ी होने के बाद हमारे सामने गुड्डू दादा थे, वरिष्ठ पत्रकार अमर उजाला में, उनको बुला के मेरे सामने मेरे साथ 10 मिनट चर्चा की। तो इतना, यानी अपने कार्यकर्ताओं निगाहों, तो अखिलेश जी का कन्नौज घर है, तो घर में बस फॉर्मेलिटी होती है, चुनाव उनाव सीधा लगा हुआ जनता से। चलिए,
आप हमारे साथ सुन रहे थे अंकित दुबे जी को। ये जो है राजनीति के काफ़ी जानकार हैं। इन्होंने बताया कि इस बार कन्नौज लोकसभा का क्या माहौल है। इनका सीधे तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मैदान में हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बड़ी संख्या में यहाँ से जीत कर जाएंगे। इन्होंने अपनी नाराज़गी भी बताई, आखिरकार किस तरह से इनको पार्टी में सम्मान नहीं मिला, लेकिन ये पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते चले आए। हालांकि एक बात और इन्होंने कही कि हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है, जनपद की जो भारतीय जनता पार्टी है उससे हमारी नाराज़गी है। उसने कहीं ना कहीं हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। केन लाइव 24 के लिए कन्नौज से आलम कुरैशी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।